तेरे बिन कुछ चाहे नहीं है, तेरे बिन कुछ चाहे नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। हवेली सरकार कन्हैया, सरकार सरकार कन्हैया, भगवान आपके हर कार्य में सफलता प्रदान करें। रघुगण जी महाराज को भरत जी उपदेश किए और आज भरत भगवान के धाम को चले गए। किया है कि प्रभु यह बताने की कृपा करें कि कोई ऐसा भी है क्या कि मात्र भगवान का नाम ले लिया हो और प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब कुछ हमारी विदाई करो, दक्षिणा दो, अब हमें जाना है। बढ़िया भाई। अजामिल सो के उठा ही था उस समय, कहता है भाग्य से रहा हो कि तुमसे मैं छीन नहीं लिया जो तुम लिए हो। अपना भला चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र निकल लो, नहीं अब तुम्हारी भलाई नहीं है। अब तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, संतों ने कहा आपको दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। अजामिल को पीछे करे बिंदयो, निवेशितम तद्गुण रागी ऐरिया, न तेयमं पास भृतश्च तद्भतां, स्वप्नेऽपि पश्यन्ति जीर्ण निष्कृता। अब तो राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले। राम नाम स्वरेणोच्चैर आजुहावाकुलेन्द्रिया। दूर उसका पुत्र नारायण खेल रहा था, ऊपर यम के दूत उसे लेने के, उसके प्राणों को लेने के लिए आए थे, तो विह्वल होकर के अपने पुत्र को पुकार रहा था। दूरे क्रीडन आसक्तम, पुत्र में आसक्ति के कारण दूर खेल रहे पुत्र को नारायण के नाम से पुकार रहा था। आह्वयम, आवाहन कर रहा था, पुत्र मुझे बचाओ।
जब बार बार नारायण नाम पुकार रहा था तो यम के दूत तो पहले से खड़े थे जी। यहां से भगवान नारायण के भी दूत आ गए। अब तो यम के दूत और नारायण के दूत में वाद विवाद छिड़ गया। सारी स्थिति को अजामिल परे परे देख रहा है। एक तरफ यम के दूत कह रहे हैं कि अरे ये दुष्ट भगवान का नाम थोड़ी ले रहा था कि आप इसे लेने आ गए। ये तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। अरे जीवन में इसने इतना दुराचार किया है। छोटे छोटे बच्चों को ना कुएं में ढकेल देता था, संतों को इतना प्रताड़ित करता था कि बेचारे जो भिक्षा मांग करके अपने कुटिया में भजन करने जाते थे, उन संतों से पूरा धन छीन करके उसे ऐसे धक्के मार करके भगाता था कि कहा उनकी मृत्यु हो जाए। हे नारायण के दूतों, आप क्यों आए हो इस दुराचारी को बचाने के लिए? नारायण के दूतों ने कहा, अंत समय में अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले नाम नारायण हमारे प्रभु का है कि इसके पुत्र का है? यम के दूतों ने कहा कि पहला नाम तो भगवान का ही है, नारायण। तो बोले ये बताओ, जब नारायण नाम से मुक्ति हो जाती है तो इसका अंत समय चल रहा है, और अंत समय में ये किसी को भी पुकार रहा हो, पर भगवान ने हमें आदेशित किया है, इसलिए आप इसे नरक में नहीं ले जा सकते हो। अब तो इनमें युद्ध छिड़ गया जी। तो फिर ब्रह्मा जी के पास बात पहुंची। यमदेव ने, ब्रह्मा जी के बाद यमदेव ने कहा कि भाई नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुमा वेदो नारायण साक्षात वेद प्रणहितो धर्म। सबसे पहला यदि इस पृथ्वी में मानव के निमित्त यदि कोई धर्म है तो वेद के अनुसार ही जो कार्य बताए गए हैं वो धर्म है। और वेद कौन है? तो वेदो नारायण साक्षात, वेद ही नारायण है, नारायण ही वेद है। वेदांत में एक सूक्त आता है, वेद शिव शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिव। वेद ही शिव है और शिव ही वेद है, और वेद का अध्ययन वाला वह स्वयं शिव के समान है। तो यहाँ दूतों ने विष्णु दूतों का वृत्तांत, यम का वृत्तांत श्रवण करने के पश्चात भगवान नारायण के दूत तो जितने और हमारे नरक में पापग्नि है वो तो सब तर जाएंगे, फिर तो हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी। यम के कहने पर यम के दूतों ने छोड़ दिया। अब विष्णु दूत सुंदर विमान पर अजामिल को लेकर के जाते हैं। आज अजामिल धोखे से भी वो पुकार तो अपने पुत्र को रहा है, राजन आज प्रभु के नाम की कृपा से, अनायास नाम लेने से आज उसकी मुक्ति हो गई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, जगत में यदि कुछ सत्य है तो जो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ गजेंद्र मोक्ष हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, समुद्र मंथन के समय सभी देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। मंथन तो किया प्रभु, पर मंथन कर रहे थे अमृत के लिए कि अमृत निकलेगा तो हम अमर हो जाएंगे। और सबसे पहले हलाहल विष निकल आया। अब जैसे ही समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला जी, चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता दानव उस मंदराचल पर्वत और बासुकी नाग की रस्सी बनी थी, पर्वत को मथानी दोनों हाथ ऊपर खड़ी करिए। यशोदा मैया के साथ में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी रह रही हैं। उनके गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो। योग माया ने कहा प्रभु मुझे क्या मिलेगा। भाई सब अपने मतलब की बात सोचते हैं। भगवान ने कहा कि आपको गच्छ देविनी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। आपको क्या मिलेगा बताऊं? योग माया ने कहा कि हाँ प्रभु बताइए, मैं आपका काम करूंगी तो क्या देंगे? तो भगवान ने कहा कि कलयुग में आप दुर्गेति भद्रकाली थी, विजया वैष्णवी चा, नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। जगर जुर्म आज रोहिणी नक्षत्र ही है, तो रोहिणी नक्षत्र में प्रभु
देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि करी, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। सभी लोग बोलिए ताली बजा के, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सत्यव्रतम परम सत्यम सत्ययोनि सत्यव्रतम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना, सत्यव्रतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपद्ये। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलसौम्यकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् जगावहि हरिपद पावहि लीन मनुजे। मैया को लगा कि भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगी, तो यमुना मैया कभी वसुदेव जी की दाढ़ी टूट जाती, कभी नासिका टूट जाती, और फिर मन में सोचती हैं यदि नासिका से ऊपर जाऊंगी तो ससुर जी निपट जाएंगे। तो यमुना मैया ने प्रभु से निवेदन किया। यहाँ बारिश हो रही थी तो शेषनाग प्रकट होकर के पीछे से छत्र कर लेते हैं और भगवान ने, यमुना मैया ने प्रार्थना किया तो भगवान उस चौकनी से बाहर पैर निकाल देते हैं। तो यमुना मैया प्रणाम करके चली जाती हैं और जैसे ही यमुना को पार किया है, नंदगांव में प्रवेश किए हैं, सब तो सो रहे थे जी। मैया यशोदा के भवन में गए तो योग माया रूपी वह कन्या सो रही थी। चले आए, जैसे ही आए अपने आप द्वार बंद हो गए। उसी प्रकार से बेड़ियां लग गई जी। अब तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जैसे ही प्रातः काल हुआ तो वो जो कन्या थी जोर जोर से रुदन करने लगी थी और तुरंत ही उसी समय पर तो जितने द्वारा क्या बिगाड़ा है,
हे भैया इसे तो कम से कम छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने छयों पुत्रों के वध का जो पाप है और जो कष्ट है उससे मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। कम से कम एक कन्या है, इस कन्या के सहारे ही मैं जी लूंगी। परंतु वह दुष्ट कंस मैया देवकी के हाथ से इतनी जोर से उस कन्या को छुड़ाया कि वह कन्या उसके हाथ से छूट करके अष्टभुजा रूप धारण बहुत सी स्थितियां उत्पन्न हुई थी। यशोदा मैया को पता भी चला था, पर मैया कहती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आज जब सुंदर से नीलमणि जैसे
मेरे बसा कर तेरी ओर दे उतारो गिरधर मेरी आरती मेरे बसा कर तेरी ओर दे उतारो गिरधर तेरी आरती तेरी महिमा गाए संत भरे जा नारद गुण गाने करे खेल भी लगा तेरी महिमा गाए नारद गुण गाने करे खेल भी लगा तेरी महिमा गाए संत भरे जा नारद गुण गाने करे खेल भी लगा तेरे द्वार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार दास जग मिल गाए तेरी आरती मेरे बसा कर तेरी आरती उतारो मेरी आरती।